हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप अगर कोर्सेज लेना चाहते हैं एमसीएल डब्ल्यूसीएल का या एनसीएल का, तो आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए एमसीएल प्लस डब्ल्यूसीएल बैच C16 आप ले सकते हैं। इसमें आपको एमसीएल के लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे और डब्ल्यूसीएल के भी आपके टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे। इसमें मैं लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ, बहुत जल्द स्टार्ट होगा लाइव क्लास। फिलहाल एमसीएल का पूरा सिलेबस कंप्लीट है और डब्ल्यूसीएल का सिलेबस के लिए अलग से एक मैंने फोल्डर बना दिया और उस पर मैं जैसा ही आपका सिलेबस है उसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर एनसीएल का बैच लेना चाहते हैं तो एनसीएल में तो लाइव क्लास ले रहा हूँ फिलहाल डेली। तो आप एनसीएल बैच ले सकते हैं। अभी तक आपका सरफेस माइनिंग का टॉपिक आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाके ब्लैक डायमंड ऐप इंस्टॉल करना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ऐप का, आप जाके परचेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आप चाहें तो ले सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर जब ब्लैक डायमंड सर्च करेंगे तो ये ऐप भी आपको मिल जाएगा लोगों के साथ 4.8 रेटिंग के साथ। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ड्रिलिंग प्रैक्टिस से, जिसमें बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन है। जिस बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन पे भी बहुत सी गलतियां होती है। और इसका जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत सारे फ्री के नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारे टेस्ट भी मैं उसमें लूंगा, ठीक है। चलिए, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग करते हैं। धीरे धीरे एडवांस टॉपिक पे भी आएंगे। ड्रिलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है लोडिंग, हॉलेज, ब्लास्ट होल या वेंटिलेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रिलिंग का मुख्य उद्देश्य आप पढ़े होंगे, तो आपका ब्लास्ट होल बनाना इसमें से बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी उठाए, बहुत ज्यादा बेसिक। अगला क्वेश्चन है परक्यूसिव ड्रिलिंग। परक्यूसिव ड्रिलिंग में रॉक मुख्यतः किस कारण टूटती है। परक्यूसिव ड्रिलिंग में रॉक मुख्यतः किस कारण टूटती है। केवल रोटेशन से, इम्पैक्ट से, हिट से या वाटर प्रेशर से। तो देखिए, ऐसा है, परक्यूसिव ड्रिलिंग के बारे में आप पढ़े होंगे कि परक्यूसिव ड्रिलिंग में बेसिकली क्या करता है। परक्यूसिव ड्रिलिंग में एक हथौड़ा होता है, हैमर होता है, ठीक है, जो कि नीचे लगा रहता है, जो कि बार बार इम्पैक्ट करता है। मतलब ये क्या करता है, ये हथौड़ा बार बार जमीन में इम्पैक्ट करता है, फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने के बाद फिर उठता है और थोड़ा सा स्लाइटली ट्विस्ट होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये इम्पैक्ट के कारण टूटता है। परक्यूसिव ड्रिलिंग में इम्पैक्ट के कारण टूटता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे आंसर भी दिया है, सॉल्यूशन भी दिया है। आप इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो जाके आप टेलीग्राम से, मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। चलिए, अगला है डीटीएच का पूरा नाम क्या है। डीटीएच का पूरा नाम है डीप टनल होल, डाउन द होल, डायरेक्ट थ्रू होल या ड्रिल थ्रू होल। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा तो पता है, डाउन द होल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली डाउन द होल इसमें क्या होता है, इसमें ड्रिल हैमर होल के अंदर बेसिकली रहता है, होल के अंदर में ड्रिल हैमर रहता है, हैमर ड्रिल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और बिट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ना, यानी बिट को डायरेक्टली फोर्स लगाता है, प्रेशर डालता है, थोड़ा मारता आप कह सकते हैं। तो डीटीएच भी कुछ उसी प्रणाली पे काम करता है, ठीक है। तो ये भी इम्पैक्ट पे काम करता है। डीटीएच को अगर बोलेंगे ना कि रोटेटरी है, नहीं, रोटेटरी नहीं है, बल्कि ये इम्पैक्ट पे काम करता है। ये भी डायरेक्टली ड्रिल बिट को इम्पैक्ट करता है ना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आंसर सॉल्यूशन दोनों दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रोटेटरी ड्रिलिंग में रॉक को मुख्यतः किस एक्शन से तोड़ा जाता है। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भैया आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। रोटेटरी ड्रिलिंग में रॉक को मुख्यतः किस एक्शन से तोड़ा जाता है। तो देखिए, रोटेटरी ड्रिलिंग में रॉक को मुख्यतः रोटेटरी और क्रशिंग से तोड़ा जाता है। इम्पैक्ट किसमें किया जाता है, इम्पैक्ट किया जाता है आपका परक्यूसिव ड्रिलिंग, जो कि मैंने बताया कि हथौड़ा जैसे मारते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हथौड़ा मारता है और चिप तोड़ता है, थोड़ा थोड़ा पत्थर का टुकड़ा करता है और वो स्लाइटली ट्विस्ट होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट होल की डेप्थ को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल हो जाता है। होल डेप्थ, बेसिकली होल डेप्थ क्या होता है, जो आप होल करते हैं, चाहे वो होल वर्टिकल करिए, चाहे वो होल आप इंक्लाइन करिए, तो जितना होल का आपका डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब होल जितना लंबा आपने किया उसी को हम लोग होल डेप्थ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है। अब आते हैं बर्डन का अर्थ क्या होता है। बर्डन क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन का ऑप्शन है दो होल के बीच की दूरी,
होल और नियरेस्ट फ्री फेस के बीच की दूरी, होल के डेप्थ की दूरी और होल का डायमीटर। ठीक है, तो बेसिकली बर्डन क्या होता है आपका, बर्डन आपका होता है दो होल और नियरेस्ट फ्री फेस के बीच की दूरी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो मान लीजिए फ्री फेस है, ठीक है, मान लीजिए फ्री फेस है, इसके बाद ये हमारा पहला लाइन ऑफ होल लगा, ये हमारा दूसरा लाइन ऑफ होल लगा। ठीक है, ऐसा कर करके हमने बहुत सारे होल लगाए। तो जो फ्री फेस से पहला होल के बीच की दूरी है ना, इसी को बोलते हैं बर्डन। क्या होता है इसको, बर्डन बोलते हैं। ठीक है, और स्पेसिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर रॉ पे चले जाएंगे आप, एक पर्टिकुलर रॉ में दो होल के बीच की दूरी को, दो आपस में होल जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टिंग में अगर बहुत ज्यादा हार्ड रॉक है, वेरी हार्ड रॉक है, तो 1:1 रेशियो होता है। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मल है, ठीक है ना, तो बेसिकली 1.2 टू 1.5 गुना होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेसिंग किसे कहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, होल और फ्री फेस के बीच की दूरी, दो एडजेसेंट ब्लास्ट होल के बीच की दूरी, होल की डेप्थ, स्टेमिंग की लेंथ। तो आपको जैसे कि मैंने अभी बताया, इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा दो ब्लास्ट होल के बीच की दूरी, दो ब्लास्ट होल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट ब्लास्ट होल, मतलब अगल बगल के ब्लास्ट होल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टेमिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टेमिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम होल करते हैं, होल करने के बाद इसमें बारूद भरे, है ना, चाहे हम पंप ट्रक से डालें, तो इसमें से बहुत सारे गैसेस होते हैं जो निकलते हैं, या फिर जब ब्लास्टिंग होगा तो ब्लास्टिंग में बहुत सारे गैसेस और एनर्जी इसमें से लिबरेट होगा। तो अगर हम इस एनर्जी को नहीं रोकेंगे या गैसेस को नहीं रोकेंगे, तो ये हमारे होल को तोड़ने की बजाय ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर में डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सराउंडिंग में जाके फटेगा, तो जो कि बहुत बड़ा असर कर सकता है। इसीलिए हम लोग स्टेमिंग कर देते हैं, अच्छे से इसको ठसानी कर देते हैं, मटेरियल डाल देते हैं और इसका स्टेमिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है एक्सप्लोसिव गैसेस को जल्दी बाहर निकलने से रोकना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं और डिटेल में जाऊंगा। ड्रिलिंग में पानी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, ड्रिलिंग में अगर हम पानी का उपयोग करते हैं तो क्यों करते हैं, तो एक्चुअली में देखिए होता क्या है, एक होता है आपका वेट ड्रिलिंग, एक होता है आपका वेट ड्रिलिंग, एक होता है वाटर फ्लशिंग। वेट ड्रिलिंग क्या होता है, जब हम आप ड्रिलिंग कर रहे होते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट है, अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग वेट ड्रिलिंग करते हैं, यानी कि पानी भर के उसको ब्लास्ट करते हैं। वाटर फ्लशिंग में भी वही करते हैं कि हम पानी का प्रेशर से पूरा धो धा देते हैं, अच्छे से पानी से पूरा गीला कर देते हैं, उसके बाद हम ब्लास्टिंग करते हैं। और हमारा नियम भी यही होता है कि जब भी हमको कभी भी ब्लास्टिंग करना होता है अंडरग्राउंड माइंस में, तो उससे पहले हमको पानी का छिड़काव करना पड़ता है ना, नेचुरली वेट करना पड़ता है, पूरी तरह से गीला करना पड़ता है, तब जाके हम लोग ये कर सकते हैं। तो ड्रिलिंग में हम लोग बेसिकली डस्ट कंट्रोल के लिए ही ऐसा करते हैं। कभी कभी तो हम वाटर एम्पूल का भी प्रयोग करते हैं। वाटर एम्पूल क्या होता है, वाटर एम्पूल बेसिकली वाटर एम्पूल होता है जो पानी का थैला होता है ना, इसको भी हम लोग ब्लास्ट होल में, ड्रिल होल में डालते हैं, ताकि जो उससे डस्ट निकले, है ना, उसको कम किया जा सके, है ना। ओके, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, डस्ट सप्रेशन के लिए हम लोग ड्रिलिंग में पानी का उपयोग करते हैं। अगला हो जाएगा, जैक हैमर किस प्रकार से ड्रिलिंग से संबंधित है। जैक हैमर किस प्रकार से ड्रिलिंग से संबंधित है, तो जैक हैमर परक्यूसिव ड्रिलिंग करता है, रोटेटरी ड्रिलिंग करता है, डायमंड ड्रिलिंग करता है, या थर्मल ड्रिलिंग करता है। तो देखिए बेसिकली जैक हैमर एक ऐसा टूल है जिसका काम है परक्यूसिव ड्रिलिंग करने का। क्या काम है, परक्यूसिव ड्रिलिंग करने का इसका काम है। ठीक है, इसमें रिपीटेड इम्पैक्ट द्वारा रॉक रॉक को ब्रेक किया जाता है, बार बार रिपीटेड इम्पैक्ट करता है, मतलब बार बार ऊपर नीचे होता है, जिससे ये टूटता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जैक हैमर हो चाहे डीटीएच हो, ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जानना कि ये दोनों परक्यूसिव ड्रिलिंग का एक टाइप है, परक्यूसिव ड्रिलिंग का एक टाइप है। ठीक है, जैक हैमर हो चाहे डीटीएच हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, टॉप हैमर ड्रिल में हैमर कहाँ स्थित होता है, टॉप हैमर ड्रिल में हैमर कहाँ पे स्थित होता है। तो बेसिकली टॉप हैमर ड्रिल बेसिकली हैमर ड्रिल स्ट्रिंग के ऊपर रहता है ना। आप अगर इसको अब थोड़ा देखिए, थोड़ा सा एडवांस पे घुसे, हल्का बेसिक से धीरे धीरे शुरू किए और थोड़ा सा अंदर घुसे हैं। अब अगर आप वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 3 इसमें ड्रिलिंग और बोरिंग के बारे में पढ़ाया गया, अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं बहुत ही अच्छे से, तो आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू, आपको टॉप हैमर ड्रिल देख के कंफ्यूजन होगा। ठीक है,
तो टॉप हैमर ड्रिल बेसिकली हैमर के स्ट्रिंग के ऊपर रहता है, एनर्जी इंपैक्ट ड्रिल रॉड के माध्यम से बिट तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिल बिट के अंदर, अंदर नहीं होगा, ऊपर रहता है। ये आपका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत है, आप जाके डिटेल में पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला है डीटीएच ड्रिलिंग में हैमर कहाँ स्थित होता है, डीटीएच ड्रिलिंग में हैमर कहाँ स्थित होता है, ठीक है। तो रोटेशन और, जस्ट अ सेकेंड, बेसिकली ड्रिल बिट के अंदर रहता है, ठीक है। डीटीएच ड्रिलिंग में हैमर कहाँ स्थित होता है, डीटीएच ड्रिलिंग की अगर मैं बात करूं तो डीटीएच ड्रिलिंग एक सिस्टम होता है, इसमें डाउन द होल जिसको बोलते हैं हम लोग, हैमर होल के अंदर बीट के नियर होता है ना, होल के अंदर होता है, बीट के नियर, ड्रिल बिट के नियर में होता है, ठीक है। इससे एनर्जी इम्पैक्ट एनर्जी को ट्रांसमिशन किया जाता है, ज्यादा प्रभावी होता है। तो मतलब कुल मिलाकर के होल के अंदर बिट के पास, है ना। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द सही आंसर, ओके। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी हो गए थे यार, ये सब थोड़ा सा डिटेल वाले क्वेश्चन में हम घुस गए हैं, बेसिक से शुरू किए थे बाबू, धीरे धीरे डिटेल में घुसे हैं। अभी इसके अगर मैं क्वेश्चन कराने जाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन है ड्रिलिंग का। चलिए एक वीडियो और ले आऊंगा मैं आपके लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ यार। हर टॉपिक का ना मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे चुन चुन के क्वेश्चन लाऊंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी लाऊंगा जो देख के आपको हंसी आ जाएगी, ये क्या पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो देख के आपके पसीने छूट जाएंगे। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस मैं लेके आना चाहता हूं, अगर आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर एमसीक्यू क्वेश्चन मुझे और चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन और लाइए, टॉपिक बताइए अपना, तो मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगा चुन के, ठीक है। चलिए आप बताइए कौन सा टॉपिक आपको पसंद है। ड्रिल रॉड का मुख्य कार्य क्या होता है, ड्रिल रॉड का मुख्य कार्य बेसिकली होता है रोटेशन करना और फोर्स को ड्रिल बिट तक पहुंचाना, है ना। ड्रिल रॉड बेसिकली जो आपका ड्रिल बिट होता है उसको थोड़ा सा रोटेट करता है और साथ ही साथ ड्रिल बिट तक फोर्स पहुंचाने का काम करता है, एक्सप्लोसिव कैरी करना नहीं, रोटेशन और फोर्स को ड्रिल तक पहुंचाने का काम होता है इसका, ठीक है। वाटर स्टोर करना भाई ना, स्टेमिंग करनी कहाँ से स्टेमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ड्रिल बिट का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। ड्रिल बिट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ड्रिल बिट का मुख्य कार्य क्या होता है इस बताने की बात है क्या। रॉक को कट या ब्रेक करना, ये सही हो सकता है। एक्सप्लोसिव इनिशिएट करना ना भाई, एक्सप्लोसिव का कहाँ से काम है ड्रिल बिट का। वाटर पंप करना नहीं, वेंटिलेशन करना नहीं, रॉक और कट और का ब्रेक करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन है हार्ड रॉक ड्रिलिंग के लिए निम्न में से कौन सा बिट अधिक उपयुक्त हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हार्ड रॉक ड्रिलिंग जब आप करते हैं ना तो आप कार्बाइड बिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बाइड बिट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बाकी अगर नॉर्मल आप कर रहे हैं तो निकेल क्रोमियम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुडन का इस्तेमाल हम लोग करते थे जब बहुत पुराना टाइम में हम लोग करते थे, जब एंशियंट टाइम की मैं बात करूँ तो बहुत सारा जो गीला मिट्टी क्ले वाले मिट्टी होते थे, है ना, या फिर बेंटोनाइट टाइप के चट्टान होते थे, तो वहां पे हम लोग वुडन बिट का इस्तेमाल करते थे। जनरली हम लोग ऐसा मानते थे जहाँ पे क्ले है यानी कि चिकनी मिट्टी है और बहुत गीला मिट्टी है, उसके नीचे में पानी होने की संभावना है, तो उस टाइम में हम लोग वुडन बिट का मतलब लकड़ी से छीला हुआ, कुछ नहीं सब्बल टाइप का होता है ना, उसी टाइप का लकड़ी से छीला हुआ इस टाइप का चीज का इस्तेमाल करते थे। उससे हम लोग गड्ढा करते थे और गड्ढा करने के बाद फिर उसको निकाल लेते थे, उस मिट्टी को वहां से निकाल देते थे, तो नीचे से हमको पानी मिल जाता था, तो पानी पीने के लिए हम लोग ऐसा करते थे। तो ये वुडन पहले इस्तेमाल होता था। प्लास्टिक बीट का इस्तेमाल तो आपका ये तो होता ही, यूज ही नहीं होता। रबड़ बीट बेसिकली कवरिंग होता है और कुछ नहीं होता, तो कुल मिलाकर के सूटेबल कार्बाइड बीट इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्रिलिंग में पेनिट्रेशन रेट क्या होता है, ड्रिलिंग में पेनिट्रेशन रेट क्या होता है। तो बेसिकली पेनिट्रेशन रेट क्या होता है, तो पेनिट्रेशन रेट ये बताता है कि ड्रिल बिट कितना तेजी से रॉक के को आगे बढ़ा रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा ड्रिलिंग हो रहा है, ये हमारा लगा है ड्रिल बिट, ठीक है, ड्रिल बिट। तो अब ये पेनिट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन रेट हमको ये बताता है कि जो हमारा रॉक है, मतलब नीचे तो रॉक ही है ना, रॉक कितना जल्दी जल्दी उसका ड्रिलिंग हो रहा है और कितना जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पेनिट्रेशन रेट,
ठीक है, इसका यूनिट हम कह सकते हैं लेंथ पर, लेंथ होता है कितना लंबा, मतलब कितना गहराई तक हम जा रहे हैं कितना टाइम में। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड एक कह सकते हैं, इसका पेनिट्रेशन रेट का यूनिट हो जाएगा, है ना। लेंथ को, टाइम को मेजर करने का यूनिट होता है। और इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव लोडिंग रेट नहीं, ड्रिल बिट के रॉक को आगे बढ़ाने की दर बिल्कुल सही, हॉलेज रेट नहीं, ब्लास्टिंग फ्रीक्वेंसी नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ड्रिल होल डेविएशन का अर्थ क्या होता है, ड्रिल होल डेविएशन का मतलब क्या होता है। ड्रिल होल डेविएशन का मतलब होता है, बेसिकली मान लीजिए ऐसा है, जनरली क्या होता है, जनरली जब हम ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो ड्रिलिंग करने से हमको ये देखा जाता है कि हर 20 से 30 मीटर पे, हर 20 से 30 मीटर पे हमारा 3 डिग्री डेविएशन आ जाता है। मतलब 3 डिग्री हम जो सही सीधा जाना चाहिए था, तो सीधा न जाके हम क्या करते हैं, 3 डिग्री हम ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, हम इधर की ओर चले जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डेविएशन हो जाता है, यानी कि ड्रिल होल जाना चाहिए कहीं और, जा रहा है कहीं और। ठीक है, जाना चाहिए कहीं और जा रहा है कहीं और। ठीक है, तो ड्रिल होल डेविएशन का मतलब पूछा है यहाँ पे, तो ड्रिल होल डेविएशन का मतलब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा होल का टूट जाना, नहीं, प्लान्ड होल का जो डायरेक्शन होता है उससे हम पीछे हट जाते हैं। ठीक है, पेन भी धोखा दे रहा है आज। प्लान्ड होल का जो डायरेक्शन है उससे हम पीछे हट जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं ड्रिल होल डेविएशन का। ओके, ड्रिलिंग के कंप्रेस्ड एयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, ड्रिलिंग में कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कंप्रेस्ड एयर ड्रिलिंग में हम लोग जनरली कटिंग को बाहर निकालते हैं, बिट को कूल करते हैं। ठीक है, रुको एक मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कटिंग को बाहर निकालते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर बेसिकली हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो रॉक वाले माइंस होते हैं उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो हमारा ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग के लिए हम लोग क्या क्या फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बिजली से चला सकते हैं ड्रिल मशीन। ठीक है, जनरली हमारा 125 वोल्ट पे ये चलता है, और ये अंडरग्राउंड माइंस में काम आता है, कुछ कुछ अंडरग्राउंड माइंस में, सब जगह नहीं यूज कर सकते हम लोग बिजली से, जहाँ पे गैस की मात्रा सीमित होती है, यानी कि नॉन गैसी टाइप के माइंस होते हैं, वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और लो पावर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जैसे कोयले के केस में हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिलिंग। ठीक है ना। इसके बाद एक आता है आपका डीजल ड्रिल। डीजल ड्रिल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जनरली हम लोग ओपन कास्ट माइंस में करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी वाला हम लोग ओपन कास्ट में भी यूज कर सकते हैं, हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर ओपन कास्ट माइंस में करते हैं तो इसका कोई लिमिट नहीं होता, जनरली 1.1 केवी पे भी कर सकते हैं, 3.3 केवी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंडरग्राउंड में लिमिट है कि भैया 125 वोल्ट से ज्यादा का ड्रिल इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, डीजल ड्रिल का इस्तेमाल हम लोग ओपन कास्ट माइंस में जनरली करते हैं, और अंडरग्राउंड माइंस में उस जगह पे करते हैं जहाँ पे कॉन्फाइंड प्लेसेस नहीं है, और ये कोल वाला माइंस अगर नहीं है, मेटल माइंस है, और कॉन्फाइंड प्लेसेस नहीं है, नॉन गैसी है, वेंटिलेशन अच्छा है, तभी जाकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कंप्रेस्ड एयर से चलने वाला ड्रिल। कंप्रेस्ड एयर से चलने वाला ड्रिल, तो ये क्या होता है, ये हैवी पावर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमको हाई पावर का जरूरत होता है, बहुत ज्यादा आपका पेनिट्रेशन रेट हमारा अच्छा होना चाहिए, तो अगर उसका इस्तेमाल होता है, उसका अगर हमको जरूरत पड़ता है, तो उस केस में हम लोग कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर का एक खासियत ये होता है कि इससे हम लोग पहले तो ड्रिल करते करते हमारा कटिंग रिमूवल भी होते जाता है, फिर कंप्रेस्ड एयर से हम कूलिंग भी कर सकते हैं, है ना, डीटीएच हैमर ऑपरेशन भी इससे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन है मेरे को खुद नहीं पता है, मैं खुद ही बनाया, मैं भूल गया। रोटेटरी ड्रिलिंग में ड्रिलिंग एक्शन बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोटेटरी ड्रिलिंग में ड्रिलिंग एक्शन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा, देखो रोटेटरी ड्रिलिंग में बेसिकली हमको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो रोटेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रोटेशन का स्पीड कितना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फीड, हम कौन से टाइप का इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, कितना प्रेशर डाल रहे हैं उस पर, है ना, या थ्रस्ट कह सकते हैं एक तरह से, कितना हम उस पर प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, फिर बिट का डिजाइन भी मैटर करता है ना, ये सभी चीजें मैटर करती हैं, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन थोड़े बेसिक टाइप के हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन इसमें आप गलतियां कर सकते हैं। ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न रॉक पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है। ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न रॉक पार्टिकल को कटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कटिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितना क्वेश्चन मेरे को खुद नहीं पता यार, मैं कितना क्वेश्चन बनाया, देखता हूँ। ज़्यादा रहेगा तो फिर नहीं करा पाऊंगा ना आज। एक सेकंड। ओह माय गॉड। चलो, ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन और है, रुक कर ही लेते हैं। ठीक है, कर ही लेते हैं, चलो कोई नहीं। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं बाबू, तो क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है फुल रफ्तार में। आप कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म भर के सोचेंगे फॉर्म भरने के बाद लूंगा ये वो, तब तक बैच फुल हो जाए तो मेरे को बंद ना करना पड़े। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, मेरे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, 4.8 रेटिंग के साथ आपको ऐप मिल जाएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप चाहें तो कोई भी कोर्स इसमें से परचेस कर सकते हैं। एनसीएल का बैच अभी रेगुलर चल रहा है, डब्ल्यूसीएल एमसीएल बैच भी रेगुलर चलने वाला है। एमसीएल का सिलेबस डाला हुआ है, डब्ल्यूसीएल का टॉपिक वाइज लेक्चर में रिकॉर्ड कर करके डालूंगा, लाइव क्लास भी लूंगा। ठीक है, तो ये दोनों में से बैच में से जो आप चाहते हो जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं क्लोजिंग करने वाला हूँ। अच्छे खासे बच्चे हो गए तो भरूंगा तो बंद करूंगा। एक लिमिटेड बच्चे ही मैं रखता हूँ, ज़्यादा रखता नहीं हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। वेट ड्रिलिंग का एक प्रमुख प्रमुख लाभ क्या है? वेट ड्रिलिंग करने से हमारा एक प्रमुख लाभ क्या होता है? ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। डस्ट को कम करता है, हाँ ये हो सकता है। एक्सप्लोसिव की मात्रा बढ़ाना, भाई ये क्या मतलब है यार? मतलब पानी डाल देंगे तो एक्सप्लोसिव बढ़ जाएगा? कोई मतलब थोड़ी है। होल को बंद करना, वेट ड्रिलिंग से होल बंद कैसे हो जाएगा? रॉक को मजबूत करना, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डस्ट को कम करना। ठीक है, चले आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट होल का डायमीटर किससे संबंधित होता है? ब्लास्ट होल का डायमीटर किससे संबंधित होता है? देखिए हमको बेसिकली क्या होता है कि जब हम ड्रिल बिट अंदर डालते हैं और ड्रिल बिट से हमारा ड्रिलिंग होता है, तो जितना ड्रिल बिट का डायमीटर होता है उससे ज्यादा ही हमारा होता है होल का डायमीटर। ठीक है, हमारा बीच में एक क्लियरेंस भी होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ड्रिल बिट का डायमीटर किससे संबंधित है? ड्रिल बिट का डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड है? ड्रिल बिट का डायमीटर से रिलेटेड। ब्लास्ट होल का डायमीटर की बात कर रहा हूँ, किससे रिलेटेड है? तो ड्रिल बिट का डायमीटर से रिलेटेड है, सही बात है। केवल बर्डन से नहीं, बर्डन और स्पेसिंग से इसका कोई लेना देना नहीं, स्टेमिंग से भी कोई लेना देना नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्लाइन ड्रिलिंग का एक प्रमुख लाभ क्या हो सकता है? इंक्लाइन ड्रिलिंग का एक प्रमुख लाभ क्या हो सकता है? ठीक है, तो बेसिकली इंक्लाइन ड्रिलिंग हम लोग कब करते हैं? इंक्लाइन ड्रिलिंग हम लोग तब करते हैं जब हमको पूरा कंट्रोल में सब कुछ करना हो। जैसे आप खुद समझो, मान लीजिए ये हमारा फेस है। ठीक है, फेस में अगर हम इंक्लाइन ड्रिलिंग कर रहे हैं ऐसे करके, इंक्लाइन ड्रिलिंग में हम लोग बहुत सारे पैटर्न इसमें इंक्लाइन ड्रिलिंग का भी यूज करते हैं। जैसे वेज कट हो गया, उसमें भी कुछ होल हमारे इंक्लाइन होते हैं। फैन कट हो गया, उसमें भी कुछ होल हमारे इंक्लाइन होते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर शेप में आगे का फेस चाहिए। हमको चाहिए कि रेक्टेंगुलर शेप में ही आगे बढ़े फेस। हम नहीं चाहते हैं कि जैसे तैसे आगे बढ़ जाए। तो हमको बेसिकली ज्योमेट्री कंट्रोल में करना पड़ रहा है ना, ब्लास्टिंग ज्योमेट्री को बेहतर कंट्रोल तरीके से करना है, इसी के लिए हम लोग इंक्लाइन ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग इक्विपमेंट का चयन मुख्यतः किन फैक्टर पर किया जाता है? ड्रिलिंग इक्विपमेंट जब भी हम चुनते हैं तो बेसिकली हमको बहुत सारे रॉक प्रॉपर्टी देखना पड़ता है। रिक्वायर्ड होल डायमीटर, होल डेप्थ, माइन कंडीशन, कोल प्रोडक्शन, कोल रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग कंडीशन, ये सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप अगर कमेंट करोगे बाबू तो मैं बहुत सारे एमसीक्यू बनाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, आपके सपोर्ट की जरूरत है ना। आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना ज़्यादा आगे बढ़ पाऊंगा, उतना क्वेश्चन बना पाऊंगा, अलग अलग टॉपिक पे बना पाऊंगा। आप मेरे को कमेंट करके बताओ तो सही, मैं तो चाहता हूँ बनाना, लेकिन आपका इंटरेस्ट आए तो मजा आ जाए। ठीक है, आपका सपोर्ट मिल जाए तो मजा आ जाए। चलिए, बोला गया अच्छी ब्लास्टिंग प्रैक्टिस का ब्लास्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या क्वेश्चन है? चलिए एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। अच्छी ब्लास्टिंग प्रैक्टिस का ब्लास्टिंग पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, जब अच्छी ब्लास्टिंग करना होता है तो उसका ब्लास्टिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जितना भी होल डायमीटर है, डेप्थ है, अलाइनमेंट है, बर्डन है, स्पेसिंग है, ड्रिलिंग है ना, ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस है, सब एक्यूरेट रहता है और डिजाइन फ्रेगमेंटेशन पे ही टूटता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन बेहतर होता है, एक्सप्लोसिव एनर्जी का बेहतर उपयोग हो सकता है, बेस्ट। तो बिल्कुल सही, सबका सब हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके।
तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लीजिए। MCL प्लस WCL बैच C16 भी चालू है और NCL बैच C17 भी चालू है। अगर दोनों में से कोई एक बैच आप ले चुके हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या फिर ऐप में ही मैसेज कर दीजिए ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि आप लिए हुए हैं। तो आपको मैं एक स्पेशल प्राइवेट कूपन कोड दे दूंगा जो कि जो बच्चे लिए हुए हैं दोनों में से कोई भी कोर्स उनके लिए होगा, आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, आप लेना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।